Hello friends, today we are learning about metal and non-metal फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी फिज़िकल स्टेट कैसी होती है मेटल और नॉन मेटल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन वे में कर रहे थे कल भी, आज भी कंपैरिजन वे में करेंगे। तो मैंने वन साइड मेटल्स के लिए, सेकंड साइड नॉन मेटल्स के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स आर जनरली सॉलिड। आपको पता है मैक्सिमम जो भी हमने जनरली मेटल्स देखी है सॉलिड होती हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, आयंस बनते हैं। हमने पढ़ा था कि इनकी वैलेंसी होती है, कुछ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं और आयंस बनाते हैं, और ये आयंस ही एक दूसरे से कनेक्ट होकर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है मरकरी जो है वो उसकी जो रूम टेम्परेचर पर वो क्या है, लिक्विड है। और गैलियम भी मेटल है बट रूम टेम्परेचर पर ये भी क्या है, लिक्विड है। तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि मरकरी और गैलियम। बट नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड में बात करें तो कार्बन, फास्फोरस। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में एक ही लिक्विड नॉन मेटल है जो कि है ब्रोमीन। और गैस जो है, गैस में दो हैं, गैस 11 जो नॉन मेटल्स है, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स है वो गैस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड बहुत सारी और अदर गैसेस भी। सॉलिड में कार्बन और फास्फोरस ही होते हैं और लिक्विड में ब्रोमीन होते हैं। अदर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में हमें मिलती हैं। सेकेंड जो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, यानी मेटल्स जितनी भी हम देखते हैं मैक्सिमम क्या होती है, शाइनिंग होती है, यानी शाइन करती है, लस्टर होती है इसमें। इफ़ वी पॉलिश शो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर हम इसको मेटल्स को पॉलिश कर देते हैं तो इसका सरफेस बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन शो होती है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लेड जो है डल अपीयरेंस का होता है, इसकी अपीयरेंस डल होती है, ये शाइन नहीं करता। तो मेटल्स जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो करते हैं, बट एक्सेप्शन है उनमें भी, जो कि है लेड। आफ्टर डेट वी डिस्कसिंग नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का जो है डल अपीयरेंस होता है। जितनी भी नॉन मेटल्स होती है आर डल इन अपीयरेंस, बट कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे कि आयोडीन शाइन करता है, डायमंड शाइन करता है, ग्रेफाइट अगर हम देखें पेंसिल की निब को तो वो भी हल्की हल्की शाइन करती हमें नज़र आती है। तो ये सभी क्या है, शाइनिंग नॉन मेटल्स हैं। अदर देन दिस सभी नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस की होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हार्डनेस। आपको पता है मेटल जनरली क्या होती है, हार्ड होती है, पर कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो हार्ड नहीं होती हैं। मैक्सिमम तो हार्ड ही होती है, कुछ मेटल्स हार्ड नहीं होती, वो एक्सेप्शन में रखते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी लिक्विड होती है, हार्ड नहीं होती फिर वो, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में है तो वो भी हार्ड नहीं होएगी। लेकिन हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो मेटल हैं जिनको हम सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में देखते हैं, यानी कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है लेस हार्डनेस शो करती है, इसलिए एक्सेप्शन में है हार्डनेस। इनको सॉफ्ट सॉलिड कहा जाता है एंड दे कैन बी कट बाय नाइफ। आफ्टर डेट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं मैक्सिमम सॉफ्ट होती हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड का क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप है। तो डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, ठीक है। तो डायमंड हार्डेस्ट है
बट ये एज अ एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या है, हार्डेस्ट है। बट अदर देन दिस अदर नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई हार्डनेस की। आगे बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट हार्ड होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि मर्क्यूरी और गैलियम क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कुछ लो होगा। बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्सेप्शन है इसमें भी, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल है इनका लो होता है, पर सिलिकॉन, कार्बन और बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो हमने अभी तक कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सॉलिड होती है मेटल्स, देन हमने पढ़ा लस्टरस होती है, देन इसकी हार्डनेस डिस्कस करी, कैसे नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं और मेटल्स हार्ड होते हैं, कैसे वो मेटल शाइन करते हैं पर नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस के होते हैं। साथ साथ हमने इनके एक्सेप्शंस भी पढ़े। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की भी बात की हमने आगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की हम मेटल हैव हाई डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। आपको पता है मैक्सिमम जो मेटल्स होती हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि वो सॉलिड होती हैं, और इसी की वजह से डेंसिटी उनकी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब है कि नंबर पर्टिकुलर प्लेस पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ज़्यादा हैं, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और गैसियस जो चीज़ होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल जो स्प्रेड हुए होते हैं। सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ एक्सेप्शंस की। आपने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम जो है ना सॉफ्ट सॉलिड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सॉफ्ट सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड हैं, दैट्स वाई देयर डेंसिटी इज आल्सो लो। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, क्योंकि मैक्सिमम नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में होती हैं, तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड सॉलिड होता है इसलिए इसकी हाई डेंसिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि डक्टिलिटी होती क्या है। डक्टिलिटी होती है कि हम किसी भी सब्सटेंस को एक थिन वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कितना थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस एबिलिटी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, यानी एनी सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, देन इट शोज देयर डक्टिलिटी। अब जितने भी मेटल्स हैं ना वो बहुत डक्टाइल होती है। तो बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, क्योंकि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, 1 ग्राम कितना होता है, बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। तो 1 ग्राम अगर गोल्ड लेते हैं तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो डक्टिलिटी गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे टंगस्टन का भी जो वायर होता है ना वो इतना पतला बना सकते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देता, मतलब वायर सो लॉन्ग दैट इट कैन बी इनविजिबल, यानी इनविजिबल दिखाई देता है, देखने लायक भी नहीं रहता, इतना पतला इसका वायर बन सकता है। सिल्वर और कॉपर के तो आपने वायर देखे ही होंगे। तो इस तरह से डक्टिलिटी हम मैक्सिमम जितने भी वायर्स यूज़ करते हैं सभी मेटल्स के ही बने हुए देखते हैं। सो डक्टिलिटी जो है मेटल्स बहुत हाई लेवल पे शो करता है। आपने पढ़ा गोल्ड और टंगस्टन का, तो डक्टिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे मर्करी और गैलियम तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम
जिसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो उसके तो वायर हम नहीं बना सकते। साथ में जिंक भी एक ऐसी मेटल है जिसके हम डक्टिलिटी नहीं शो करते हैं, यानी कि ये जो है ना ब्रिटल मेटल होती है जिंक, आगे पढ़ेंगे हम ब्रिटलनेस में। तो इस वजह से ये जल्दी टूट जाती है, इसलिए डक्टिलिटी शो नहीं करती है। तो डक्टिलिटी की बात अगर हम नॉन मेटल्स में करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में ही है मैक्सिमम, बट कुछ अगर है भी नॉन मेटल में सॉलिड तो वो भी डक्टिलिटी बहुत कम ही शो करते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। फ्रॉम नॉन मेटल वी कैन नॉट मेक वायर। तो एक्सेप्शन है इसमें कार्बन फाइबर जो होता है ना, उसके ही हम ऐसे नॉन मेटल है जिसके हम वायर बना सकते हैं, पर कम लेवल पे ही इसकी भी डक्टिलिटी कम लेवल पे ही शो होती है। ठीक है, तो हमने बात की डेंसिटी की एंड डक्टिलिटी की। नाउ वी हैव डिस्कस मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी क्या होते हैं, यानी कि डेट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं कि नहीं। आपको पता होगा मेटल्स की हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स एल्यूमिनियम से बनती है और वो कितनी पतली थिन शीट होती है, आपने अपने घर में यूज़ की होगी। तो एल्यूमिनियम, गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मैल्येबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इनको पीट कर हम बहुत पतली शीट जैसी जो है फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन चल रही है कि मर्क्यूरी है, Hg इसका फॉर्मूला होता है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब चीज़ें जो है मैल्येबिलिटी शो नहीं कर सकती। ये मेटल्स मैल्येबिलिटी शो नहीं करती है। आगे हम मैल्येबिलिटी की बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स बिल्कुल भी मैल्येबिलिटी शो नहीं करते। नॉन मेटल्स आर नॉन मैल्येबल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस क्या होता है, मतलब हम कुछ फोर्स लगाते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है तो उसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है। तो मेटल की बात करें तो मेटल हार्ड होता है, इस वजह से उसको हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली, तो वो बहुत लेस ब्रिटल होता है, वो टूटता नहीं है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जिंक बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए वो टूटती नहीं है, इसलिए इसमें ब्रिटलनेस कम होती है। बट बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होती है, जैसे कि ग्रेफाइट हमने यूज़ किए हैं, बहुत जल्दी ही वो टूट जाता है। जैसे कि हम कॉपी में लिखते हैं पेंसिल के साथ, तो आपने देखा होगा कि उसका कैसे निका टूट जाता है, तो वो क्या है, बना तो ग्रेफाइट से ही है, तो कैसे वो ब्रिटल होता है। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जितनी भी गैसेस हैं, जितने भी लिक्विड हैं, अब वो तो ब्रिटलनेस शो नहीं करेंगे, तो ये जो है ये नॉन ब्रिटल होते हैं। जितने भी सॉलिड है ना नॉन मेटल्स में, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। आपको पता है मेटल्स गुड कंडक्टर हैं। क्यों है गुड कंडक्टर, क्योंकि आपने देखा है कि मेटल्स के जो वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बिल्कुल फ्री होते हैं, और बिल्कुल फ्री होते हैं इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास कर जाती है, क्योंकि वो एक मीडियम बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। सो हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी इनकी अच्छी होती है, पास कर जाती है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर इसमें भी एक्सेप्शन है टंगस्टन, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए टंगस्टन जो है ऐसा एक मेटल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, हीट हम पास नहीं करवा सकते, डैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आफ्टर डेट बात करते हैं कंडक्शन की इन नॉन मेटल्स। All non-metals are bad conductor of heat and electricity. Exception is carbon fiber and graphite. ग्रेफाइट और कार्बन फाइबर जो है कंडक्शन शो करते हैं। जैसे कि हमने
इलेक्ट्रोलाइटिक में पढ़ा है कि हम ग्रेफाइट की एक रोड लेते हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट जो है एज अ कंडक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, तो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट और कार्बन फाइबर को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयन। तो ये जो टाइप्स ऑफ आयन हैं ये इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो कल हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इन नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इफ़ एनी कन्फ्यूज़न you can message comment on comment box. Thank you. Have a nice day.